नमस्ते बच्चों। वर्ग 8 के अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में यह दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग विश्व में खनिजों का वितरण, पिछले वीडियो में हम लोगों ने खनिजों के बारे में पढ़ा, खनिजों के प्रकार के बारे में पढ़ा, खनिज कैसे ज़मीन से निकाले जाते हैं, ज़मीन के अंदर से, उसके बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विश्व में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। झारखंड में, हमारा जो राज्य झारखंड है, जो कि खनिज से परिपूर्ण है, खनिजों का धनी है, यहाँ पर कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और खनिजों के कौन कौन से उपयोग हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो दो प्रकार के खनिज हम लोगों ने पढ़े थे, धात्विक और अधात्विक, वो खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो धात्विक खनिज होते हैं वो मुख्यतः आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में चट्टानों के प्रकार के बारे में जाना है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टान। तो जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें होती हैं उसमें मुख्यतः धात्विक खनिज पाए जाते हैं और अवसादी चट्टानों में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं और ईंधन खनिज पाए जाते हैं। इसलिए विश्व के उन सभी प्रदेशों में जहाँ आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर लोहा, तांबा, मैग्नीज और अन्य धात्विक खनिजें निकाली जाती हैं और मैदानों और नवीन बलित पर्वत, जो कि अवसादी चट्टानों से मुख्यतः बनी होती है, वहाँ पर चूना पत्थर और खनिज ईंधन की अधिकता मिलती है। अब आइए हम लोग देखें कि विश्व में खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ पर है और किस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग महाद्वीप के अनुसार देखते हैं कि हमारा जो 7 महाद्वीप हैं वहाँ पर कौन कौन से मुख्य खनिज पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एशिया की हम लोग बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं एशिया में लौह अयस्क और कोयला मुख्य उत्पादक देश इसके भारत और चीन है। खनिज तेल जो मुख्य उत्पादक देश सऊदी अरब, इराक, ईरान और कुवैत हैं और बाकी अन्य खनिज भी एशिया महाद्वीप में बहुतायत में मिलते हैं, जैसे मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, टिन इत्यादि। यूरोप में लौह अयस्क, कोयला, लवण और पोटास ये जो मिलते हैं। यूरोप चूँकि एक छोटा सा महादेश है, यहाँ पर आइबेरियन प्रायद्वीप, दक्षिण पश्चिमी यूरोप, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, यूराल पर्वत, इन क्षेत्रों में ये खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में कोयला जो है वो अपलेशियन पर्वत के आसपास में बहुतायत में मिलता है। लौह अयस्क जो वहाँ महान झील प्रदेश है, वहाँ पर लौह अयस्क की बड़ी बड़ी खानें हैं। चांदी मैक्सिको में पाई जाती है और यूरेनियम जो है उसके लिए कनाडा प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका में लौह अयस्क, मैग्नीज, चांदी, पोटास, अभ्रक, इस सारे खनिज ब्राज़ील और जो एंडीज पर्वतमाला का क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं। खनिज तेल का मुख्य उत्पादक देश वहाँ पर वेनेजुएला है और तांबा चिली और पेरू में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो कि हीरा, सोना और प्लेटिनम के लिए प्रसिद्ध है, वो दक्षिण अफ्रीका और जायरे में पाया जाता है और जिम्बाब्वे में पाया जाता है। और खनिज तेल के लिए नाइजीरिया, अंगोला और लीबिया ये देश प्रसिद्ध हैं। अफ्रीका का एक शहर है दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, जिसको सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट, सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन, यूरेनियम, निकेल ये सारे खनिज बहुतायत में मिलते हैं। वहाँ पर 2 जगह हैं, 2 शहर हैं। खनिज शहर कालगुरली और कुलगाड़ी वो सोने के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर सोना बहुतायत में मिलता है। इसके बाद एक और जो महाद्वीप है जिसका नाम अंटार्कटिका है। ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अभी यहाँ से खनिजों का निष्कर्षण शुरू नहीं हुआ है।
लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत से खनिजों का पता लगाया गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से कोयला जो कि ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत के आसपास पाए जाते हैं, लोएस्क पूर्वी अंटार्कटिका में पाया जाता है, और बाकी जो अन्य खनिज है सोना, चांदी और खनिज तेल ये भी यहाँ पाया जाता है। चूँकि यहाँ से अभी खनिजों का निष्कर्षण शुरू नहीं हुआ क्योंकि बहुत मुश्किल कार्य है, दुरूह कार्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इस महाद्वीप को विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। आइए अब हम लोग मानचित्र के माध्यम से देखते हैं कि जो विश्व के प्रमुख खनिज हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले अब हम लोग खनिज के हिसाब से देखें, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोयला जो है भारत, चीन और जर्मनी में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भारत है, इसके ऊपर में उत्तरी दिशा में चीन है, और ये यूरोप का एक देश है जर्मनी। इस जर्मनी में एक रूर नाम की जगह है जहाँ की कोयला बहुतायत में मिलता है। तो ये तीन जो देश हैं ये कोयला के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। लोएस्क के लिए भारत, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत और चीन तो आप लोगों ने देख ही लिया है। इसके उत्तरी दिशा में यहाँ रूस जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये रूस भी लोएस्क के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तरी अमेरिका का जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ पर लोएस्क पाया जाता है। सोना के लिए दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण अफ्रीका आपको यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में ये नीचे बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में ये दक्षिण अफ्रीका जो देश है ये है, और ऑस्ट्रेलिया ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ये ग्रीन कलर का जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा खनिज तेल जो है ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला। आपको यहाँ एशिया के पश्चिमी जो देश है, पश्चिमी एशिया के ईरान, ये इराक, सऊदी अरब, और इसी के बगल में ये छोटा सा देश है कुवैत। ये छोटा सा देश कुवैत, ये कुवैत यहाँ पर तेल पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। ये आपको वेनेजुएला यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये वेनेजुएला में खनिज तेल बहुतायत में मिलता है। चांदी के लिए एकदम प्रसिद्ध देश वो है मैक्सिको। ये ग्रीन कलर का देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको है। तांबा के लिए चिली और पेरू। दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला के जो क्षेत्र में दो देश हैं, पेरू और चिली। ये देखिए चिली है यहाँ पर और ये पेरू है। इसमें तांबा बहुतायत में मिलता है। हीरा के लिए जायरे, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप के तीन देश जायरे, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका, ये देश हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अबरक के लिए भारत और ब्राज़ील। तो भारत आप देख ही चुके हैं, ये अपना देश है, और ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ये ब्राज़ील जो है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील आपको दिखलाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि झारखंड में कौन कौन से खनिज हैं और वो किस किस ज़िले में पाए जाते हैं। तो मैप के माध्यम से हम लोग इसको जानेंगे। झारखंड में लोएस्क पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम आपको यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। झारखंड के दक्षिणी हिस्से में पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ पर गुआ, जामदा, किरीबुरू, नोआमुंडी ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की कोयले की, लोहे की बड़ी बड़ी खानें हैं। इसके अलावा बॉक्साइट के लिए गुमला और लोहरदगा। ये देखिए पूर्वी झारखंड में गुमला और ये लोहरदगा। यहाँ पर पाट प्रदेश है। ये पाट प्रदेश में बॉक्साइट की खानें हैं, और बॉक्साइट से हम लोग को मालूम है कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण या एल्युमिनियम धातु उससे निकाली जाती है। अबरक भारत जो है वो विश्व में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और भारत में जो हमारा झारखंड है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर अबरक कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में पाया जाता है। ये कोडरमा देखिए, कोडरमा ऊपर में आपको दिखलाया जा रहा है। उसी के पूर्वी हिस्से में गिरिडीह है और उसी के दक्षिणी हिस्से में हजारीबाग है। ये तीन जिलों में अबरक बहुतायत में पाया जाता है। तांबा के लिए मुसाबनी, सरायकेला, राखा, घाटशिला, बहरागोड़ा
ये सभी, ये यहाँ पर सरायकेला है और यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम है जहाँ पर कि तांबा की खाने हैं। ये मुसाबनी, सरायकेला, राखा, घाटशिला और बहरागोड़ा में हैं। इसके अलावा मैंगनीज, गुआ, बड़ा जामदा और नोवामुंडी जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। पश्चिमी सिंहभूम में गुआ, बड़ा जामदा और नोवामुंडी। सोना जो है वो स्वर्ण रेखा नदी जो झारखंड की एक प्रसिद्ध नदी है, यहाँ की बालू में सोने की मात्रा पाई जाती है। चूना पत्थर पलामू और रामगढ़ में, पलामू ये आपको यहाँ दिखलाया जा रहा है, पीले रंग में पलामू है पश्चिमी हिस्से में पलामू, और ये रामगढ़ बीच में है। हजारीबाग के दक्षिणी हिस्से में रामगढ़ है। तो पलामू और रामगढ़ में चूना पत्थर की खदानें हैं। कोयला जो है वो झारखंड कोयले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे देश में। यहाँ पर झरिया, धनबाद, रामगढ़, राजमहल, हजारीबाग, ये आपको हजारीबाग दिखलाया गया है। ये रामगढ़ है। धनबाद, यहाँ पर ये धनबाद है और राजमहल साहिबगंज में राजमहल है और हजारीबाग, इन जिलों में कोयला जो है वो बहुतायत में पाया जाता है और कोयले की खान बहुतायत में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा झारखंड जो है वो खनिजों के मामले में बिल्कुल धनी है और भारत में सबसे ज़्यादा खनिज झारखंड में ही पाए जाते हैं। पूरे भारत का लगभग 40% खनिज अकेले झारखंड में पाया जाता है और यह हमारे झारखंड का एक प्रमुख संसाधन है। अब हम लोग जानते हैं कि खनिजों के क्या क्या उपयोग हैं। तो मालूम है खनिजों से हमको धातु और अधातु मिलते हैं और धातुओं के जो उपयोग हैं वो खनिजों के उपयोग है। लोहा का उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में होता है और बाकी जितने भी उद्योगों के लिए मशीन बनती है छोटी से बड़ी, उसमें लोहा का उपयोग होता है, तो लोहा इसको वहाँ पर काम आता है। तांबा से बिजली के तार, सिक्के, बर्तन इत्यादि बनते हैं। अबरक जो है विद्युत उपकरणों को बनाने में काम आता है। कोयला और खनिज तेल ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं और जितने प्रकार के रासायनिक उद्योग हैं, प्लास्टिक उद्योग हैं, उसमें खनिज तेल और कोयले से निकली हुई कच्ची सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम उद्योग में एल्युमिनियम निकालने के लिए काम आता है। सोना, हीरा, चांदी, आभूषण बनाने में काम आते हैं और सिलिकॉन जो कि क्वार्ट्ज नामक एक पत्थर होता है, चट्टान होती है, उससे निकाला जाता है, वो कंप्यूटर में चिप बनाने में काम आता है। तो इस प्रकार खनिजों के बहुत ही उपयोग हैं। आपको मैंने पहले भी बतलाया कि इस औद्योगिक युग में उद्योगों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा और उद्योगों का काम खनिजों के बिना नहीं चलेगा, इसलिए खनिजों के बहुत सारे उपयोग हैं। जब खनिज हमारे लिए इतने उपयोगी हैं तो आइए हम जानते हैं कि खनिजों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो खनिज चूँकि अनवीकरणीय संसाधन है, आप लोगों ने पहले पाठ में संसाधन में पढ़ा होगा, अनवीकरणीय, जिनको वापस नया नहीं किया जा सकता, वो अनवीकरणीय संसाधन है। इनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और मनुष्य इनको बहुत तेज़ी से उपयोग में करता है। इसलिए मनुष्य के जीवन काल में ये खनिज दोबारा से निर्मित होने वाले नहीं हैं। अतः इन खनिजों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। इनका उपयोग बुद्धिमानी पूर्वक हम लोग इसका उपयोग करें ताकि खनिज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक इस पृथ्वी पर चल सकें और इसके लिए धातुओं का पुनः प्रयोग एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में विश्व में खनिजों के वितरण के बारे में जाना, झारखंड में खनिजों के वितरण के बारे में जाना, खनिजों के संरक्षण के बारे में और खनिजों के उपयोग के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग इसी अध्याय की कुछ